तूने मेरे को बहुत कोशिश की, मैं कभी नो वन कैन टेल। जो अभी हम कर रहे थे वो क्यों बताना नहीं ठीक। है। हम्म। आशी सबसे पहले एपीसी का फॉर्मूला एबीसी क्या है? एबीसी। सी अपॉन वाई। आशी लिख ले। अभी ये हो गया। हो गया, मैं 2 मिनट में फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, एस अपॉन वाई। देखो नोट आशी करा कम। नहीं, ठीक है। एपीसी प्लस एपीएस का जो टोटल होता है आशी वो वन। होता है। आशी ये फॉर्मूला की लिस्ट में डाल। एक दो फॉर्मूला पे, लिस्ट हाँ बना। एक फॉर्मूला लिस्ट बना ले। कहाँ पे बनाऊँ? फर्स्ट पेज खाली है, चेक करो। यहाँ बना ले ना, ये बना ले। सुन सुन, आशी यही बना ले। इसी पेज पे जो लिखते जाओ, इस पेज पे यहाँ लिखते पहले। और आशी ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा। आशी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एडी इज इक्वल टू एएस। हम्म। एडी इज इक्वल टू एएस। आशी उसका एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। और एएस का फॉर्मूला क्या होता है? वाई। ठीक है। वाई का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस। तुम ये शरीफ ही नहीं है बच्चे आज की डेट में। हम नहीं है शरीफ। मेरा भाई तो मेरे से और भी शरीफ हम्म। था। मेरा भाई तो मेरे से ज्यादा भी शरीफ था। पहले कर लीजिए थी। तो मेरे को नहीं आ रही है पढ़ नहीं। हाँ, चुप करो अभी चूचू हो आप। एक मिनट कुछ बोलोगे, दूसरे मैं मिनट कुछ मैं बोलोगे। सोच रही अबे हट। छुट्टी नहीं हट। करानी, छोड़ देते ठीक। ये चूतिया आ जाता है पक्का नहीं जाता। है। सुनो, मैं आपके लिए ढूंढ क्या लड़की? अबे नहीं चाहिए। अबे नहीं, तू सुन। के। ठीक है। कोई बोल रहा है इग्नोर। कान में एयरपॉड्स पहनवा के, तो ये चश्मे भी बढ़िया वाले हैं ना, इस पे गाने बजाओ। और जो बोल रहा है, समझ गए। वैसे सही सेटलमेंट लग रही जॉब में। हाँ हो जाएगी तो। पहले सब चीज छोड़ो, पहले जिम पे फोकस करो। अभी हम क्या करें? नेक्स्ट पेज खोलो। अब एमपी, हाँ ये पेज पे फॉर्मुलाज आएंगे बस तेरे। बस इस पेज पे आएंगे ना। एमपीसी एमपीएस। अब ध्यान सुन। आशिया मैं एमपीसी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। मार्जिनल प्रोफेंसिटी टू एमपीसी का मतलब कंज्यूम। होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आशी इसका मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। चेंज इन एवरेज ठीक प्रोफेंसिटी है। टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। तो एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब पता इसका है। मतलब क्या है? ध्यान सुन। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन यस। इनकम। जो तेरा एपीसी था ना आशी, वो सिर्फ सी अपॉन वाई था। वो सिर्फ नॉर्मल इससे, कंजम्पशन अपॉन हाँ, इनकम थी। और इसका मतलब ये क्या तो है? ना मेरे को आता जैसे एग्जांपल, सपोज कर अश्विन महाजन जी की पहले 1000 रुपए थे और खर्चा अश्विन महाजन जी का है। 800 800 होता रुपए था। था, फिर अश्विन उसने महाजन जी के 2000 हो गए और अश्विन महाजन जी ने अपना खर्चा 1500 कर दिया। तो तो बताओ अश्विन महाजन जी का कितना डेल्टा सी है और अश्विन जी का कितना डेल्टा डेल्टा वाई? सी अश्मित का हो गया आपका 700। 700 और और अश्विन, डेल्टा वाई 1000। अच्छा। तो हम 700 अपॉन 1000 कर बिल्कुल। देंगे तो 70%। इसका होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई सेवन कितना हो हंड्रेड गया? अपॉन 1000। 0.7। 0.7। अब इसका मतलब है अश्विन महाजन जी का क्या कहूं, 70% ऑफ इनकम इज कंज्यूम या 70% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम? 70% ऑफ इनकम इज कंज्यूम, नहीं, एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। एडिशन। तो एमपीसी का मतलब क्या होता है? एमपीसी इंडिकेट्स रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन। फिर हमारे बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, फिर आप हमें भूल जाओगे। मैं देख अभी तक, मैं देखो कल भी अपनी ओनली फॉर 5 इयर्स। 5 इयर्स का नहीं,
मेरे को ना बेसिकली पहले तो सोचना 5 साल में टिकूंगा भी टिकूंगा, क्योंकि हेल्थ का मेरे को सबसे ज्यादा कंसर्न मेरे यहाँ पे है। तो बस फिर अब ये खत्म हो रहा है ना हमारे बोर्ड्स, हाँ। 28 मार्च को डॉक्टर, 27 मार्च को डॉक्टर के पास चलो। मैं डॉक्टर के नहीं जा रहा। अबे चूतिए वो तो मैं कल ही चला जाऊँ। कल है टाइम आपके पास? कल क्लास का मेरी ज्यादा क्लास में। तो बस कल मेरी फिर 4 क्लासेस है, मैं 4 क्लासेस नहीं ले रहा आज। तो सुनो ना, हाँ फिर हाँ। कल डॉक्टर के पास जाओ, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अगर टिके ही नहीं फिर कौन सी पार्टी करोगे, कौन सा वृंदावन जाओगे? और एक चीज बता, मैं ऐसा बंदा हूँ जो साला पूरे हार्डशिप्स को भी कर दूंगा, कोई कोई अरे दिक्कत हार्डशिप्स को तो कर लोगे, नहीं। हाँ, समझ नहीं रहे मैं आप मैं समझ क्या गया। कह रहे हो। हम्म। चल आप जाओ एक बार डॉक्टर के पास, हम्म, फिर उसके बाद आके बताओ क्या बोला डॉक्टर ने। देखेंगे यार। अरे समझ नहीं आ रहा, करो मिसेस चौधरी को। वो मैसेज मेरी मम्मी को। हाँ। ये देख, मैं एक चीज बताऊँ, वो मम्मी मेरे बताऊँ क्या, देख यार, एक सिंपल सा लॉजिक। अभी जाओ छत से कूद जाओ। नहीं कहना चाहिए। एमपीसी इंडिकेट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ। देखो लोगों से फर्क पड़ना अलग बात होती है, अपने माँ के बारे में फर्क पड़ना अलग बात होती है। जैसी बातें आप करते हो ना, आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है। क्या। गो टू द डॉक्टर टुमारो। एमपीसी इंडिकेट्स व्हाट आपको परसेंटेज। उसकी कसम आज के कभी भी नहीं पटेगी अगर आप डॉक्टर पे नहीं गए कल तो। एमपीसी इंडिकेट्स समझ व्हाट गए? परसेंटेज ऑफ नो एडिशन वैल्यू ऑफ बिकम्स एनी क्रॉसेस सस्पेक्ट। अंडी मंडी चंडी। समझ रहे हो? अब जाओगे कि चल। नहीं जाओगे? हाँ ठीक है चल। अब आशी 2-4 और पॉइंट लिख जो एग्जाम में ना आ जाता है। एमपीसी इज ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। बेटा ये ना एग्जाम में आता है। हाँ। एमपीसी इज नोन एज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट भी कह सकता हूँ। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व एमपीसी होता है, और एमपीसी को बी भी कहते हैं। हम्म। ठीक है। और लिखो, एमपीसी गरीब देशों का ज्यादा होता है, अमीर देशों का कम है। एमपीसी ऑफ पुअर कंट्रीज इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ डेवलप्ड नेशंस। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो 1 मार्कर्स में आ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनियो आशी। हम्म। अगर एक कंजम्पशन कर्व है, हम्म। ठीक है, अब ये कंजम्पशन कर्व अगर पैरेलल शिफ्ट होती है राइट में या लेफ्ट में, हम्म। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो क्वेश्चन आया था कि अगर हम किसी भी कंजम्पशन कर्व को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो हम्म। उसका एमपीसी बदलेगा या नहीं बदलेगा। नहीं, नहीं बदलेगा। ये था इसका क्योंकि आंसर। पैरेलल है। यस, ये कराई थी सर ने बात, नहीं। नहीं, इस बार के पेपर में आई थी ये बात। लिखो, व्हेन कंजम्पशन कर्व, ये रूजल को भी नहीं बताऊंगी। व्हेन कंजम्पशन कर्व shifts parallelly, then MPC ब्रैकेट में लिख ले, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व remains unchanged। बस। सर अभी मैं क्या कहते हैं, बीएससी में वो कर रही हूँ स्टाफ। तो फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल मार्केट मेरे पे छोड़ दे, वो मैं करा दूंगा। वो 3 चैप्टर है मार्केटिंग में। वो भी करा दूंगा, मैं नोट्स ले मेरे लिए। को बताओ मैं अभी चैप्टर रीड कौन सा करूँ? तू ऐसा कर, तू है ना पहले ना अपने ना
यार जल्दी से करें, हम आज इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशन। चलना छोड़। किसी लड़की पसंद आई है उनको कितने। ये तो छोड़, मैं बताया ना उसको। तो छोड़ यार, नहीं यार कोई भी नहीं है। सॉरी 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 सॉरी। चलो, चलो पढ़ा हो दो गया। यार। अच्छा, एमपीसी हो गया। अब राशि प्लीज एमपीएस। बख्शो। एमपी, मैं बख्श। मैं। एमपीएस, एमपीएस का मतलब होता है, मैं कुछ बात नहीं करती। यस। मार्जिनल प्रोपेंसिटी। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशन किया। इसका वही शुरू करेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या है, उसको आशिक पूरा का पूरा ना उसके फॉर्म में लिखेंगे, क्या कहते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में पूरे। ठीक। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। भाई रूजी भी डांटेगा। तो डेल्टा एस, अब साढ़े दस तक तो पढ़ ले पहले। हाँ हाँ। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है। उसको फिर 11 बजे तक पहुंचोगे वो। हाँ हाँ बिल्कुल। इट इंडिकेट्स फिर बेचारे की 1 1:30 बजे तक क्लास में होगी। द रेशियो ऑफ सेविंग्स। मान जाएंगे जो मिलते हैं। It indicates the ratio of change in सेविंग्स। and the change in इनकम। नेशनल इनकम। आशी हो सके तो इनकम भी नेशनल इनकम लिखा था। ठीक है। अब जैसे आशी, जैसे सपोज कर युआन गुजिन है, उसके पिताजी ने उसको 1,000 की पत्ती दी। अगले दिन उसके पिताजी ने उसको 2,000 की पत्ती दी। युआन जी बड़े हैरान, 700 रुपए का बेग खरीदा है। हो। ठीक है। अगले दिन चुल्ली मटी, फिर 800 रुपए की राशन निकलता है। तो इसका 6,000 मतलब की तो आती है। 1,500 हो गया। तो युआन गुजिन जी का कितना कंजम्पशन बढ़ गया। रुक जा, लेकिन तो बता। डेल्टा सी कितना हो गया युआन जी का, 800। युआन जी की इनकम कितनी हो गई, 1,000। अब युआन जी ने पैसा सेव कितना किया होगा, 200 रुपये सेव किया होगा, और क्या कहते हैं आप। नहीं, 1000 - 700 300 ऊपर का सेव नहीं, करे। हाँ दो 300 और 500 इसके। 300 तीन 500। सौ 500 800 सेव करे उसने। अबे यार तू सुन। अरे मैं यार, यार मैं सॉरी सॉरी, 1000 मैं में गलती से से ना आप लोगों ने थोड़ा एडवांस लेवल पे ले गया, देखो सेम नहीं आएगा देखो। 1000 में से 700 गए, 300 बचे, 5। कोई दिक्कत नहीं, सेम ही निकाल लेते हैं ना। 300 युआन जी के बचे, 500 यहाँ पे बचे। तो डेल्टा एस कितना बचेगा युआन जी का, 800। 200 बेटा। चेंज इन हाँ। सेविंग्स है तो चेंज इन इनकम कितनी है, 1000। 1,000। तो तो दो युआन सौ जी अपॉन का, 1000 यस, इसका मतलब 20% ऑफ एडिशन इनकम इज कंज्यूम्ड या सेव्ड। सेव्ड। अबे ठीक है यार, हम्म। मैं तो हमेशा कहता हूँ बस अपनी लाइफ में अच्छे फोकस रहो। देखो इट मीन्स सिर्फ म्यूट कर।
इट मीन्स, अबे मेरे को मत बोला, मेरे को, मैं तो मेरी यही सुविधि है। चेक करना एक बार हाँ, वो जो करते हो आप, रीडिंग। अगर मैंने कर दी ना एस्ट्रोलॉजी, ये पूरे पूरी तरह, खोलो भाई मेरी बोले। क्योंकि देख, मेरे को अपने बारे में सब कुछ पता है। मेरे बारे में बता दो भाई। मैं रात को बता दूंगा, अभी क्लास के बाद बताना। या फिर अभी रात को कराने तो मेरे दूसरी क्लास से होती है। मैंने बहुत दिन हो गए अपनी एस्ट्रोलॉजी की कुंडली नहीं खोली है। उसमें बताना व्हाट इज द फ्यूचर इन दिस मैटर। जैसे मेरा ब्रदर है, छोड़ में है, मेरा भाई कुछ नहीं कहता। अब एक छोटी सी बात है, माय ब्रदर विल बी, मेरी अगर हो गया ना, अभी तक मैंने बताया तो कुछ भी नहीं है, देख लियो हो जाएगा वापस। अभी तो उसने बेचारे ने क्या किया है, ड्रॉप लिया है। ठीक है, इट डैमडा मीन्स, डाल लेना चाहिए। नहीं, इट मीन्स 20% एडिशनल इनकम इज सेम। ठीक है। हम्म। अब आशी एक और चीज, एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। हम्म। ठीक है। और जो एमपीएस होता है वो मैं कह सकता हूँ 1 - एमपीसी के बराबर होता है, क्योंकि एक रूल होता है कि एमपीसी और एमपीएस दोनों का टोटल भी 1 होता है। हाँ। ठीक है, तो एमपीएस क्या हो गया, 1 - एमपीसी। और एमपीएस को मैं ये भी कह सकता हूँ 1 - बी। एमपी। तो एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल 1 है, और एमपीएस और एमपीसी की वैल्यू में, मतलब एमपीएस को कह सकते हो 1 - बी। बी। ठीक है। तो सर ये तो बी इक्वल एमपीसी नहीं हो गया? वो पीछे वही तो लिखवाया है। हाँ। अब एक अपने फॉर्मूला लिस्ट में लिख ले, एमपीसी प्लस एमपीएस आशी क्या होता है। 1। एमपीसी को हम क्या कहते हैं, C/Y या डेल्टा C/डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। एमपीएस को हम क्या कहते हैं, डेल्टा S/डेल्टा वाई। ठीक है। और एमपीसी को बीपी कहते हैं एक तरीके से। हम्म। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन का, इसको कहते हैं स्लोप ऑफ सेविंग। कोई दिक्कत? और इससे रिलेटेड फॉर्मूला सभी नहीं है actually। ठीक है। हम्म। एमपीसी एमपीएस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डेल्टा C/डेल्टा वाई एनीथिंग नहीं। और हाँ, अब आ जाओ थोड़े से इस पे, ट्रू कॉस्ट पे। देख देख,
आशी एमपीसी की वैल्यू आशी एमपीसी की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाएगा। हाँ, एमपीसी की वैल्यू सॉरी, एमपीसी की वैल्यू किसके बीच में, जीरो 0 और वन। 1 के बीच में लाई जाती है। इसका मतलब आशी, अगर एमपीसी अगर हमारा 0 है, इसका क्या इंडिकेशन है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हमारा किसके बराबर है, जीरो। 0। चेंज इन इसका इनकम और चेंज इन कंजम्पशन। इसका मतलब डेल्टा सी किसके बराबर हो गया, 0। जीरो। इसका मतलब है हमने अपने कंजम्पशन को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, नो बढ़ाया। नहीं बढ़ाया। इसका मतलब इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड या सेव्ड। सेव्ड। यस। ट्रू। ये ट्रू क्या है, ट्रू ही है सब कुछ। अच्छा। इट इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स एडिशनल इनकम इज नॉट कंज्यूम्ड या सेव्ड। एडिशनल इनकम इज सेव्ड। यस। आशी एमपीसी इज इक्वल टू 1। अब चेक कर, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। इधर लिखे था, डेल्टा सी किसके बराबर है, डेल्टा वाई। आशी व्हाट डज इट इंडिकेट्स चेंज कि इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन सेव्ड। मतलब इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड या सेव्ड इसमें। कंज्यूम्ड। यस। हमने इट इंडिकेट्स एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड। तो कोई बंदा कहता है कि एमपीसी 1 से ऊपर हो सकता है, नो, 0 से नीचे हो सकता है। मतलब एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही सर्कुलेट करती है। ये छोटे मोटे पॉइंट से जो आ सकता है। अब एमपीएस के बारे में भी देखते हैं। एमपीएस हमारा किसके बीच में लगता है, 0 और 1। अब चेक करते हैं, एमपीएस 0 है आशी, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। कंजम्पशन हो रही है और सेविंग्स नहीं। इसका मतलब आशी सेविंग जीरो। हमारी सेविंग 0 है। इसका मतलब जो हमने सारा पैसा क्या कर लिया, खा लिया। इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। कंज्यूम, मतलब यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग। और एमपीएस इक्वल्स वन हो गया। एमपीएस 1। तो एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। नहीं, सेविंग्स और इनकम सेम हो गई ना, चेंज इन बिल्कुल, सेविंग्स चेंज इन इनकम। बिल्कुल। तो डेल्टा एडिशनल है, इनकम इज सेव्ड। इसका मतलब इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। इसी के साथ ठीक है।
नहीं है, नहीं हो गया। एक ये हो गया, ये नेक्स्ट इंटायर एडिशन इनकम है। सेम तुम लोग सेम। एटलीस्ट कमा के खा तो लेते हो, हम तो वो भी नहीं कर पाते। कड़वाटे क्या हो कट टाइम मैनेजमेंट नहीं है किसी का। अब उसके बाद तो इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी। अब आशीष सीधा कंजम्पशन का, सेविंग का, वो टिक 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 टिक, वो करा देता टॉपिक, अब समझ तो पाएगी उसको। आज बेटा, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। क्या ऐसे लिखेगी हॉरिजॉन्टल ऐसे। लिखो। आशी हेडिंग डाल। पहले आशी, थोड़ा सा तेरे को बातें कुछ समझनी पड़ेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या नहीं, आशी वो पहले समझना पड़ेगा कंसेप्ट लिख बेटा। अभी मतलब इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी हाँ, नहीं इस करते। कंसेप्ट की बात कर पाएंगे, कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तू मेरा गला घोट दो, मेरा बेटा ऐसे ही मार दे, डराता है इतना। कंसेप्ट तू तो कह रहा था पढ़ेगा। इंग्लिश का पेपर देगा। कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हाँ। आशिक, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब जीरो चली क्लास चलेगी 20-25 मिनट, सुन। हम्म आशिक, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो इंसान काम करना चाहता है, हम्म अ पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क, हम्म उसको नौकरी मिल रही है, उसको काम मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ। इसका मतलब इन इसमें वो बकचोद नहीं आएंगे जो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। जैसे एग्जांपल, कोई बंदा कहता है भाई साहब मैं तो काम नहीं कर रहा जब तक मुझे 5 लाख की नौकरी नहीं मिलती भाई, साला आप तो 12वीं फेल है। ठीक है, ओए इधर क्या देख रहा है? ही इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। और मैंने क्या बोला है, कंसेप्ट ऑफ फुल फुली एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस अ सिचुएशन व्हेन ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुल एम्प्लॉयड। इसका मतलब है हमारे देश की सारी जमीन पूरी तरीके से यूज हो चुकी है, यूटिलाइज। सारी लेबर यूटिलाइज हो चुकी है, सारा पैसा इकोनॉमी में यूज हो चुका है। इसका मतलब कुछ भी तेरे पास पड़ा है पैसा आइडल नहीं। क्या तेरे पास जमीन खाली पड़ी है? नहीं। क्या तेरे पास लेबर खाली पड़ी है? नहीं। लेबर में हम कौन सी लेबर ले रहे हैं? जो काम करना करने सोच रहे हैं, चाहिए। नहीं जो काम कर रहे हैं और करने का सोच रहे हैं, सबको काम मिल चुका है। मतलब कोई भी, बेरोजगार नहीं है। कोई भी, वो देख, कोई भी बेरोजगार नहीं है। कौन सी बेरोजगार नहीं है? जो काम करना चाहते हैं और उनको काम इनको मिल मिल नहीं नहीं रहा। रहा। नहीं। अब जो इनको इसमें हम वो ये नहीं तो गिनते। अपने करना तो चक्कर। एक मिनट, ये वही वाला है ना जिसमें हम उनको नहीं गिनते जो लोग क्या कहते हैं वेले होते हैं, जिनको काम नहीं करना होता, वो अपनी हाँ मर्जी से नहीं बिल्कुल, करते। इसका मतलब इसमें वो वेले नहीं लेंगे जो काम करना ही नहीं चाहते। जवान गोसेल। अच्छा। अच्छा सही। जैसे युवान है, वो अपनी मर्जी से गए, मैं नहीं कर रहा काम, मैं तो घर में बैठूंगा। ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ही इज वॉलंटरी अर्निंग। अब जैसे कोई बंदा है, काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं उसको किया। काम नहीं मिल अब रहा, जैसे मैं दैट इज कॉल्ड बंदी एज मिल नहीं थी, मेरे को इनवॉलंटरी पता नहीं। अर्निंग। चुप करना यार। दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी अर्निंग। और इस सिचुएशन के अंदर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो बन जाएगी। आता है एग्जाम, लिख आशीष सबसे पहले। फुल एम्प्लॉयमेंट, full employment means a situation when all the resources यूटिलाइज। of economy are fully utilized, that is there is no idle capacity, मतलब कोई भी निकम्मा नहीं है। ठीक है, वॉलंटरली। it indicates इसमें ही कर रहा हूँ क्या? it indicates zero involuntary unemployment. It indicates zero involuntary, मतलब all those people are able and willing to work are able to find the employment. It indicates क्या कर रहे थे? all the people सर कोई 60, हाँ देख लेंगे। और इसमें से एक पूरा गलत हो गया, अगर वो सही होता तो 54.5 आराम से आते। बहुत बढ़िया है, मैथ्स के पेपर में देखूंगा, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। बंद कर दे, मतलब देखो पेपर करते वक्त दूसरे पेपर देखना अलाउड नहीं सुन होता। ले सुन ले, मैथ्स के पेपर में ना चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा, तो चैप्टर वाइज टेस्ट में ना तुम्हें पता चल जाएगा वैल्यूएशन कितनी तुम लोग की।
22 से स्टार्ट करते हैं। एओडी में जो मैं करा दूंगा, और मैं तुम्हें जो चैप्टर आते होंगे तुम मेरे को खुद बोलोगे सर इसकी वीडियो अपलोड करो। हमने ऑफलाइन में तो 3 घंटे में एओडी प्रोबेबिलिटी पहले एओडी में मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को मैं बहुत बार करा चुका, उसको वीडियो में देख लेना। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम कितनी कराऊंगा, तुम पागल हो जाओगे करते करते। करा देना यार, आ जाता है ठीक है। It इनवॉलिड। indicates all those people who are able and willing to work। कोरिलेशन फंक्शन भी करना है। हाँ यार वो भी कराना है यार, वो मुझे को भी कराना वो तो दो दिन की, 2 दिन में 3 3 घंटे की क्लास होगी, है। वो क्या हाँ पता सब था। उसमें से रेलेवेंट कराऊंगा क्वेश्चन। It indicates all the people who are able and willing to work are able to find सर employment। इन्फॉर्म्ड की स्पेलिंग INFORMED I होती है। N F O R M E T। हाँ मैं तो अच्छी से लाइन बताऊं। मत चलो करो इधर। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड ठीक है कर दो। दैट द All are hereby informed, ये ना। उसका पेपर है अच्छा उसका। स्टूडेंट्स क्या लिखना है, स्कूल में तो स्टूडेंट्स ही होंगे ना, वो कॉमन सेंस की बात है। आप मेरे को पढ़ा दोगे इकोनॉमिक्स? Are able to find employment, are able to find employment। ठीक है, ट्यूशन सेंटर खोलते हैं सर। क्या बोलना है। आप मैथ्स मैं अकाउंट्स एग्जैक्ट मारना चाहता हूँ, तुम घुस जाओ। आप मैथ्स अकाउंट्स यार पढ़ाओगे? मैं अगर बस ये की खत्म कर गया, मैं सीधा जाऊंगा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, मेरा भाई जिसमें है। अच्छा चलो अभी तो कराओ। और फिर मैं पढ़ के पढ़ाऊंगा कॉर्पोरेट्स में। एक सेशन के मेरे को 15-15 20-20 हजार मिलेंगे, मैंने एक सेशन देना 2 घंटे खत्म मेरे एक दिन की। हो गया ना तक चले। यस। अब फुल एम्प्लॉयमेंट, अब आशीष फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता चल गया तेरे को। यस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एडी इज इक्वल इक्वल टू एएस। यस। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड ऑल ऑल द द रिसोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज द ऑफ द इकोनॉमी आर इकोनॉमी फुली इक्वली एम्प्लॉयड। यूटिलाइज्ड। हाँ शेष का। बस तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख लिया। लर्न इको यार इतनी आसान है। बहुत ज्यादा। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लिखो ना। हाँ ये देखो, तेरे तेरा तेरी ऐसे टेंशन कितनी अच्छी थी, मेरी कितनी खराब है। फुल एम्प्लॉयमेंट, to refer full employment to equivalent refers to the a situation situation where when AD is equals to A, where एग्जाम में ना एडी की पूरी फुल फॉर्म लिख के आना, वे aggregate demand इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई and all the resources of an economy are utilized. आर फुली एम्प्लॉयड या यूटिलाइज्ड एंड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर तो इको फुल। में आ जाएंगे मेरे 70 का। बेटा अगर तू मेरे साथ से पढ़ेगी और नेशनल इनकम के मेरे नोट्स हमसे पढ़ के चली जाएगी, मैं और मेरे नोट्स इंडियन इको में ले लो 75 के 80 भी क्रॉस करेंगे। 80 भी मतलब 80 भी आ जाएंगे 80 पढ़ के जाना पड़ेगा। 70 क्रॉस मेरी करो। बात कराओ, मेरे से बात करो। अबे बाद में बात करिए, तेरी क्लास में चल 80 रही। 80 भी आ जाएंगे। मजाक आता है। मजाक नहीं, मैंने भाई 75 आ सकते अगर नोट्स में ढंग से पढ़ के जाएगा और लर्न करके जाएगा हो जाएंगे। इको में जितना भी टाइम दे रखा है 6 दिन। अब मैं आराम से आते हैं इको में तो कुछ ना पढ़ाऊं मैं उसको ही पढ़ा दूं। 6 दिन में मेरे को 80। पढ़ाओ ना, मैं पढ़ा पढ़ा दूंगा। तो रहे हो। तेरे मैक्रो में पूरी ढंग के करा दूंगा, तेरे जो चैप्टर तेरे कच्चे हैं वो मैं को करा दूंगा। सारे चैप्टर नहीं सारे आते। चैप्टर कच्चे हैं, मैं तेरे को सारे के सारे चैप्टर्स के इंडियन इको में क्या है मेरे पास सामने लिखता जाएगा, मैं तेरे को एक ही लाइन लर्न करके रीड करा दूंगा, और तेरे को लर्न करना पड़ेगा भाई। लर्न में कर। लर्न वैसे ही हो जाएगा, क्लास में समझेगी समझ हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा मेरा तब हो तक। जाएगा फिक्र। बीएसटी। बीएसटी में तो जो चैप्टर टफ है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केटिंग, वो मेरे पे छोड़ दे, वो मैच किसी को नहीं आता। बाकी 9 चैप्टर में पक्के करते हो, मेरे से वो पूछ हाँ, लेना और मार्केटिंग क्वेश्चन। भी करा दूंगा चल। बाकी मैं देख, बाकी चैप्टर आप मेरे से बीएससी पूछ को लेना। मैं इतना मत करो क्योंकि मेरे पास इतना रश नहीं होगा इतना। मेरा रश एक्चुअली में मैथ्स अकाउंट्स में ही होगा। अकाउंट्स का तो यार ऑब्वियसली इको तक तो चलेगा ही चलेगा। तो मैथ्स के टाइम पे आप इको नहीं पढ़ाओगे? पढ़ लियो अगर कभी है मैं पढ़ लूंगी। पढ़ लेगी। आप पढ़ाने वाले तो बनो। मैं कर लूंगा यार, मैं कर लूंगा किसी तरह। तो ज्यादा चाहिए तो मैं कुछ इंडियन इको के चैप्टर रिकॉर्ड करके तेरे लिए रखूंगा। हाँ, तो याद नहीं। बिल्कुल। अबे दूसरे भी तो करेंगे इको में, कुछ ना कुछ उनके बाहर रिवीजन में करा दूंगा, तो मैं हमारा करा दूंगा। इंडियन इको उनके साथ रिवाइज करा दूंगा, मैक्रो तुम्हारे साथ करा दूंगा, मसाज करो बैठ के फिर। क्योंकि उन्होंने मैक्रो कर रखी है, उन्होंने इंडियन इको उनकी उन्होंने ढंग की नहीं हुई। मेरे मेरे को देखो 75 लाने हैं। तो पूरी मेहनत करेगी हो जाएगा, इको में लंबा नहीं आता। हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन वेयर एडी इज इक्वल टू एएस एंड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। अब इसका डायग्राम बना देते हैं। ये चीजें समझने आशी बहुत जरूरी है। हम्म। ये वाला तो
शेप लेंगे ये, ठीक है, ठीक है। आशी एडी और एएस बनाना है। आशी जीरो से क्या शुरू होती है हमारी इनकम, इनकम किसके बराबर होती है, एडी या एएस? इनकम इज इक्वल टू एडी। एडी है, ये एएस है बेटा। हाँ। आशी, अच्छा हाँ। आशी सर, एएस, अरे एडी हमारे हमेशा ऊपर से स्टार्ट हाँ होता है, ये एड़ा कंजम्पशन है, लाइन से ये एड़ा एड़ा है, है, हाँ। ये एड़ा है यहाँ थोड़ा, से एडी स्टार्ट होएगा। यस, ठीक है। आशी एडी और एएस कहाँ मीट कर रहे हैं? दिस इज द, इक्वली। yes, this is the full employment equilibrium. This is the Ashi full employment equilibrium. आशी लेबलिंग क्या करेगी, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, और इधर एडीएस। बिल्कुल, यहाँ एडीएस, ठीक है, ठीक है, हम्म। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। तो आशी एडी एड़ा होता है, थोड़ा ऊपर से शुरू होता है। अरे एडी हमारी कंजम्पशन होती है, एएस हमारा इनकम लाइन हाँ, होती इनकम जीरो हो सकती है इसकी, है। हाँ। खाता तो है ही है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ गया। आशी नाउ वी विल स्टडी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इधर ही करूंगा। बिल्कुल, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ना पीडीएफ से बनाई हुई है, फिर मैंने वो करानी है तुम लोग, ठीक है। मेरे को पता है एडीएस कौन से क्वेश्चन में, वो जो रिटर्न मतलब लिखे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे सीधा सीधा दे रखा होगा सी और वो तो मैं कर लूंगी। लेकिन कई क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार उस फॉर्मेट में, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स, कर वो लेगी नहीं सर, होंगे। मैं तो को भेजूंगा, तुम्हें को बताइए किस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। आशी अब आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है हमारे देश में एडी, रिसोर्सेज यानी अपने। एडी और एएस तो बराबर है, लेकिन लेकिन रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे। सारे रिसोर्सेज पूरी यूटिलाइज नहीं हुए, इसका मतलब कोई ना कोई साले निकम्मे बैठे हैं घर में, काम तो करना चाहते हैं आशी, बट उनको काम मिल ही नहीं रहा। मिल नहीं रहा, ये सही बात है, ठीक है। एग्रीगेट। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when aggregate demand is equal to aggregate supply, but all the resources, but ऑफ all the इकोनॉमी। resources of the economy are not fully utilized, are not fully utilized. इसका मतलब क्या है, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, मतलब लोग बेरोजगारी अपनी वजह से है या मजबूरी से? मजबूरी से। हमारे गॉड, तो इट रेफर्स टू, इट रेफर्स नहीं, मैंने it दैट it मीन देयर इज इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। it means there is इनवॉलंटरी there एम्प्लॉयमेंट। is an existence of involuntary टेरी एम्प्लॉयमेंट। unemployment, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं। in नहीं, involuntary employment, unemployment, हाँ। involuntary unemployment का हिंदी में मतलब लिख लें, हाँ वो समझ आ गया। हालात की वजह से आई एम बेरोजगार, हाँ वो समझ आ गया। इट मींस देयर इज एन एक्सिस्टेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हम्म। ठीक है। अब आशीष का डायग्राम देख, पहले पेन डाउन कर, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। आशीष एक चीज बता, लोग बेरोजगार क्यों हुए होंगे? कहाँ क्योंकि इकोनॉमी मतलब में डिमांड ज्यादा हुई है, कम हो गई? ज्यादा। अच्छा, इकोनॉमी में चीजों की डिमांड कम डिमांड होएगी, ज्यादा, ओह डिमांड माय कम गॉड, अच्छा कम माजिद कम। डिमांड ज्यादा होने पे लोग, अरे उसको इंग्लिश करने तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। सॉरी सॉरी, वो रुजल के घर तक छोड़ेगा नहीं है? ये तो देखो, ये तो बनाना ही है ना। हाँ मैं रुक जा, पहले पहले मैं आप बना लो फिर। ये आपका एएस। एएस है, और अपना एडी थोड़ा एड़ा है भाई, ओ एड़ा भी बना दिया। तो आशी दिस वाज हमारा आवर फुल फुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम, पर इकोनॉमी में बहन डिमांड ही नहीं थी। तो एडी नीचे जाएगा। अब है ना, इकोनॉमी में जो डिमांड ही नहीं थी, तो इकोनॉमी जब डिमांड नहीं थी तो सामान बन ही नहीं रहा था, तो हमारी ये जो डिमांड है ना आशी, कम हो गई। ये भी हमने उसमें करा था यार, इन्फ्लेशन 11वीं में। डिफ्लेशन, 11वीं में करा था ना ये। आशी मैं इसको कह सकता हूँ एडी, दिस वाज आशी योर एक्स एंटे, तो सोच रही थी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगी, मगर बहन जो असलियत में क्या हुआ, हमारी डिमांड ही नहीं थी, हमारी एक्चुअल डिमांड हमारी एडी डैश थी। आशी ये तो तेरा हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, और आशी ये वाला कौन अंडर हो गया? एम्प्लॉयमेंट। यस, दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज योर अंडर एम्प्लॉयमेंट। आशी इसको मैं इवन मान लूं?
समझ आया फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये ना ऐसे सोच रहे हैं ये चैप्टर बहुत पेपर क्या अच्छा कर रहा था? फोन है। फोन क्यों यूज कर रहा था? मैसेज का रिप्लाई कर दो। एक मिनट वेट करें। तो यार हो गया? मैंने कहा पेंसिल गया किसके साथ फिर वो ना, और वो भी मेरे बर्थडे के दिन उसका बर्थडे भी है मेरे सगी बहन का बेटा है। काफी सिमिलर है आपसे सर, आपकी मैं तरह दिखता है क्या? मैं फोटो दिखा देता हूँ ठीक है। बाद में करना है ये सब। तूने कोई लड़की देखी रखी है उसकी तरफ? और कितने साल की है? फिलीपींस अभी किस साल का है? फिलीपींस के साथ सुनहरा है फिलीपींस में। मैंने कहा बहन को बोला, मैंने कहा तेरे को पता ही है? कहता हाँ पता है। तो क्या हो गया तू सोच। मैंने कहा तू फिर क्या तुमको मना नहीं किया? कहता आज के इसमें क्या है दिक्कत है? हम्म। तो उसकी जिंदगी है मैं क्यों इंटरफेयर करूँ? हम्म। मेरी बहन और मेरे जिया ही मना नहीं करते। आ जाओ भाई। आपका क्या लगता है वो रियल भतीजा? हाँ रियल बहन का बेटा है मेरा। ओ ले भाई, चुप भतीजा कर। इतना आगे निकला, मामा पीछे रहेगा। देखा मैं आ गया ऐसा। ओवर। ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट लिखिए। अबे यार सर ठीक है यार। अबे सारे दे दे मैं और मेरा भाई है साले। ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट। नहीं, आपका भाई तो ये कहते हैं शादीशुदा है। मैं शादीशुदा तो है पर मेरे से भी बहुत सीधा है। ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट लिखिए। आशिक ध्यान से सुनिए। 18 लिखे। तो सर मैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो कल ही होएगा। हाँ और आशिक तूने इन्फ्लेशन गैप, तूने डिफ्लेशन गैप ना थोड़ा सा पढ़ भी नहीं पता कैसे। ये दो आएंगे। यही ये तो है डायग्राम आएगा, डिफ्लेशन। 4 डायग्राम होते हैं इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी। एडी का एक इधर एक ऊपर और एएस का एक इधर एक इधर। 4 डायग्राम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? इन्फ्लेशन गैप का एक ही डायग्राम है। डिफ्लेशन गैप का एक अरे ही। एक ही डायग्राम में ऊपर नीचे होते हैं। जो हमने 11वीं में करा था ना, डी डैश डी डी डैश डी डी डैश और एस एस डैश एस अबे एस क्या कर डैश। रही है? अबे मैं यार हाँ ये देखो। हाँ। ये इधर वाला ये अबे क्या देखो। बना रही है? ये कुछ नहीं है। विवेक सर ने ये तो नहीं पढ़ाया हुआ तुम्हें? ये नहीं है इसमें। ये इसमें नहीं है। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। डिमांड एंड सप्लाई सॉरी। फॉर। अरे आप कराओ ना यार। अब सुन।
सॉलिसिट की स्पेलिंग क्या होती है? SOLICT ना? SOLICIT, सॉलिसिट। सॉलिसिट योर प्रेजेंस। सोलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस। अब ये क्या मतलब है कार्ड मत बना इसमें, तेरे को जेन्युइनली बोल रही हूँ, कार्ड फॉर्मेट गलत भी हो सकता है, लेटर फॉर्मेट में कोई भी इसमें नहीं है। मेंशन्ड है कि इनविटेशन कार्ड बनाना है, नॉट नहीं, कहाँ लेटर। लिखा है? ये देखो, यू आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट योर 25th है, ड्राफ्ट एन इनविटेशन कार्ड। लेटर नहीं बनाना। अगर इनविटेशन लेटर होता है, मैम ने मेरे को आज समझाया कि लेटर के लिए अलग से लेटर आएगा, कार्ड के लिए अलग से कार्ड है। मैं तो रिप्लाई कर लूँ इससे अच्छा मेरे अबे से नहीं बात मिस्टर एंड करना। मिसेस क्या लिखा है? खान। ये मिस्टर एंड मिसेस खान लिखते हैं, मिसेस एंड मिस्टर खान लिखते हैं। मिसेज एंड मिस्टर। हाँ वही तो मैं देखूं। अरे मैं मिस्टर एंड मिसेस खान। पैन के लोड़े मर्द ने उसकी कास्ट हाँ दी तो है। नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? शौर्य महाजन अबे ओ वही तो वो होगा। तो भाई है। बाकी बनेगा फिर तो। ऐसे गलत है ना। पढ़ा लो आप। क्लास बड़ी प्रेशियस अरे है। तुम्हारी बनती हुई। चलो ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है आशिक? अब पहले सुन लेके। लोग ज्यादा है काम करने वाले। नहीं, ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब ही नहीं होता इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ, तब भी सारे लोग कहते हैं हमें ज्यादा गुड्स चाहिए। कहाँ से लाए? ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है। पहले में क्या था? कोई बकचोदी नहीं थी। सप्लाई चेंज नहीं कर सकते, डिमांड फिर सप्लाई सेम ही रहेगी, डिमांड बहुत ज्यादा। नहीं तू पहले सुन ले, इसको डायग्राम मेरे को बनाने दे। हाँ, आशी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था? सारे लोगों को नौकरी नहीं नहीं मिल पाए। मिलते। और ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मैं सारे के लोगों सारे रिसोर्सेज यूज्ड हैं, लोगों को और चाहिए। तब भी डिमांड ज्यादा है। डिमांड सामान की ज्यादा है, अब सुन क्या होगा। प्राइस भी बढ़ेंगे। यस। अब ध्यान से सुन। आशी सपोज कर सारे के सारे लेबर एम्प्लॉयड है, सारे के सारे जमीन यूटिलाइज है, सारा का सारा पैसा लग चुका है, और इकोनॉमी में हद मार के 1000 एडिडास के जूते बन सकते हैं। तुम जोर लगा लो, 1000 जूतों से ऊपर नहीं बना सकते। मगर लोगों को, सालों को इतनी चुल है कि उनको 1000 जूतों की जगह 1200 जूते चाहिए। अब क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे। क्या प्रोडक्शन बढ़ सकती है आशी? नहीं बढ़ सकती। ऑल द रिसोर्स आर फुली यूटिलाइज। सेलिंग प्राइस बढ़ेगी। तो हम इन्फ्लेशनरी मार्केट गैप आएगा, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से अब लोगों की चुल खत्म होगी, उनकी डिमांड कम कम होगी, हो जाएगी। और एग्रीगेट और एक्चुअल इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड एक्सेप्ट एडी के बराबर आएगी, और इक्विलिब्रियम पे अटेनमेंट आएगी। कर चलो, बना लेंगे। किसी ने सही बनाया है। ये पढ़े थे लोग इको ऑनर्स में? ना भाई, बहुत गंदी होती है। इको ऑनर्स में क्या पढ़ते हैं? इसमें इकोमेट्रिक्स होती है, स्टैट्स होती है बहुत। देखो चाहिए मैं दिखाता हूँ, ये देख, रुक जा रुक जा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं चाहिए, अभी मेरे को पढ़ा दो। 5 मिनट रुक जा। नहीं। हिस्ट्री करानी है अपनी। पागल होते हैं ना लेते में से। सच्ची में सर, कॉलेज में कौन पढ़ता हाँ है हाँ ठीक ठीक है? है, वो ओके। बेवकूफ सब लेते हैं, बताता अरे कोई नहीं है। छोड़ो ना, नो पॉइंट। इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे आगे एडीएस। एडीएस। ठीक है। पहले तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, बल्कि 12th की पढ़ाई आसान होती है इनको तो लग रहा है कॉलेज जाके बकचोदी करनी है और कुछ नहीं तो करना। साले बैग आ जाएगा ना, हो जाएगा कांड है, फिर देता रहिए पेपर बैक पे बैक। पहले का तीसरे में, तीसरे का 5वें में, और 6 साल मिलेंगे फिर तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। तब भी ना की तो भाई अश्विन महाजन जी अपने घर जाइए। ये देखो, ये मैंने बना दिया आपका वो नॉर्मल। मैं तेरे को बताऊंगा कि कौन सा पेपर अटकते हैं। ठीक है। आशिफ, जो तेरी ये थी योर एक्स एंटे, यस। इट वाज अ प्लान्ड, यस। मगर अनफॉर्चुनेटली लोगों को चुल ज्यादा मची, तो जिसकी वजह से उनकी एक्चुअल एडी बढ़ गए। कम थी या बढ़ गई? बढ़ गए। एडी डैश एक्चुअली। आशिफ, दिस वाज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हम्म, आशिफ, दिस इज योर ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट। हम्म। आशिफ, जब भी हमारी इकोनॉमी ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होगी, इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी। ठीक है। तो लिखो। आप लोग तो इसके बारे में कुछ लिखने के लिए नहीं है? हाँ, इसके बारे में कुछ लिखेंगे यार, क्यों नहीं लिखेंगे। ओवर। ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये विवेक सर ने लिखवाई थी बातें कुछ, बस हालो कुछ तो। यार चुप करो। ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट, एक बार देखो अभी चैप्टर समझ आ गया, हाँ। लर्न हो गया तेरे को। हम्म। एक बार अचानक बैठ के लर्न कर लिए सारा। ओवर द, तो पढ़ना है नहीं। ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन when aggregate demand is equal to aggregate supply over the full employment level.
ओवर द अरूजल का एक बना। हेलो, अरूजल बेटा मैं निकल ही रहा था, इनकी क्लास में खत्म हो गई है। अरे यार थोड़ा ये ना आशिक है ना, एक्चुअली मैंने इको अटका था, मैं निकल ही रहा हूँ यहाँ से, बस कैब बुक करा रहा हूँ मैं। 15 मिनट लगेंगे, आ ही रहा हूँ, आ रहा हूँ। बोला था ना, बोलेंगे। यार ऐसा बच्चा तो नहीं है। जल्दी कर, ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। ये इसके बाद यही हो आगे गया रहे। ना। ड्यूरिंग द ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? बेटा आशी, वो एक्सप्लेन व्हाट इज ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सीधा सीधा क्वेश्चन है हाँ, क्या? इसमें घुमा फिरा के डायरेक्ट ही नहीं है, इसमें नहीं आता घुमा फिरा के। घुमा फिरा के मैं और तो एडीएस से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का पूरा चैप्टर है। 12 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से 12 नंबर लाऊंगा? के इसमें एक तो न्यूमेरिकल आते हैं 2-3 नंबर के, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के आपके 6 नंबर का आता है सीधा उल्टा। ऐसे हमने इतने सारे इको के पेपर दिए, उसमें कितना आ गया ये? प्रीवियस ईयर में भी नहीं है सब। मतलब जो सर ने प्रीवियस ईयर में पाँच पेपर करवाया था उसमें पाँच नहीं 10 पेपर दे चुके हैं इको बीएसटी के, हम्म अलग अलग, हम्म सेपरेट सेपरेट। हम्म मेरे को नहीं दिखा, मेरे को तो सिर्फ वही एक क्वेश्चन देखा जो इक्वेशन वाला होता है। सी दे रखा है और वो जी न्यूमेरिकल डेल्टा पार्ट आई है। दे रखा है, न्यूमेरिकल पार्ट देख रखा है मैंने, तूने ऐसे थ्योरी क्वेश्चन नहीं। देखा ही नहीं है। बुक खोलना आज जाके। बुक में तो देखा है मैंने। बुक में है ना। भाई देख, मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी की पूरी बुक में से जो भी सारी चीजें, कल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन गैप शुरू हो जाएगा, उसमें तुम्हें एमपी फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल्स कर लेंगे, प्रैक्टिकल 21st। अटेंड कर ली प्रैक्टिकल क्लास। उसमें देखो कुछ आता नहीं आता, इट डजेंट मैटर। ड्यूरिंग द ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, द इकोनॉमी कैन नॉट increase the economy cannot increase the output to meet excess demand because all resources आर यूटिलाइज्ड। are fully employed because all the resources are fully employed and there is no idle capacity and there is no idle capacity leading to inflation in economy। ठीक है, हम्म। फुल स्टॉप। आगे लिखो, ड्यू टू इन्फ्लेशन the actual aggregate demand will start falling अंडर and इक्विलिब्रियम इज will अटेंड। and will reach to ex ante AD and economy attains equilibrium। अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये तो एक, ये वर्ड आने चाहिए। सर हम अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि पूरे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड है, आइडल कैपेसिटी है नहीं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअल एडी गिरेगी और एक्चुअल एडी किसके बराबर आ जाएगी, एक्स एंटे एडी। इक्विलिब्रियम। अगर तेरे को तो बुक की लैंग्वेज में चाहिए, मेरे पास नोट्स मैंने ऐसा एक बच्चों को दिया तो साला लेके बैठा हुआ था, मैंने कहा